video is about the chapter number 1 for class 9th, that is matter in our surrounding. So before starting the chapter, we should know about the word matter. So what is matter? Anything that occupies space and have mass is known as matter. कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है, वेट होता है और वो स्पेस कुछ जगह रोकती हैं, उनको कहते हैं मैटर. सो हमारा जो मैटर है वो फिज़िकली मतलब हम देखने से जो है उसको बता सकते हैं. उस हिसाब से मैटर को डिवाइड किया गया है इनटू 3 टाइप्स दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिनके बारे में होपफुली आपने पहले सुना होगा. तो सबसे पहले हम सॉलिड्स की बात करते हैं. जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है. कहने का मतलब है कि उनकी अपनी शेप होती है. ऐसे नहीं कि आप चेंज कर दोगे कि अगर किसी और वेसल में डालिए तो उसकी शेप चेंज रहेगी. जैसे आप बॉल है, बॉल को आप ऐसे ग्राउंड पे रख दो तो वो फैलेगी नहीं है ना. उसको आप किसी बाउल में डाल दो तो वो बाउल की शेप नहीं लेगी. जैसे उसकी है अपनी शेप वो वैसी रहेगी. तो सॉलिड्स की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम भी जो है वो सेम रहती है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होती उनकी. ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा फैल जाएगी. और उसी तरीके से अब हम लिक्विड्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, उनकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है. मतलब उनकी शेप चेंज होती रहती है जैसे जिस वेसल में डालोगे. अब लिक्विड्स का एग्जांपल कैसे होगा, जैसे कोई पानी है आपके पास है ना, पानी है तो पानी को आपने एक वेसल में डाला, सपोज करो किसी ग्लास में डाला, किसी बाउल में डालोगे तो ग्लास में शेप उसकी अलग होगी और वैसा जो हमारा बाउल है उसमें आपकी क्या हो जाएगी शेप. तो लिक्विड के केस में क्या होती है, इनकी जो शेप है वो इनडेफिनिट होती है, डेफिनिट नहीं होती, बट जो इनकी वॉल्यूम होती है वो सेम रहती है. अब आपने अगर जो है 10 ml जो वाटर लिया हुआ है ना, तो वो 10 ml ही रहेगा. अगर आप उसको ग्लास में डाल रहे हो और फिर वही पानी को अगर आप किसी बाउल में डालोगे तो उस पानी की जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है वो सेम रहेगी. इसीलिए हम कहते हैं कि लिक्विड्स की जो होती है वो डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट शेप है जो वो इनडेफिनिट होती है. अब जो हमारी गैसेज हैं, जो हमारे आसपास गैस है, एयर है, ठीक है, आपने बलून्स में गैस भर रहे हैं वो वाली गैसेज होगी. तो जो भी हमारे आसपास गैसेज हैं, हमारे सिलेंडर में गैस होती है, तो ये सारी गैसेज जो होती हैं इनकी जो है ना ही तो शेप है जो वो डेफिनेट है और ना ही वॉल्यूम से डेफिनेट होती है. कहने का मतलब है कि जो हमारी गैस है उसको आप किसी भी वेसल में डाल दोगे वो वैसी शेप ले लेगी. मतलब आपने बलून में डाला तो उस बलून की शेप हो जाती है अलग से, है ना. एंड अगर आप किसी जगह पे उसको कैद करना चाहो तो आप कर सकते हो. हमारे रूम के अंदर भी एयर है, हमारे आसपास बाहर भी एयर है, इवन सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में हर जगह गैस है, तो एयर है तो वहाँ पे रह सकती है. तो उसके लिए उसको कोई भी वेसल की ज़रूरत नहीं है और उनकी शेप जो है वो डिफरेंट होती है. अब हमने कभी भी एयर की शेप नहीं देखी, जिस भी वेसल में डालोगे वो वैसे ही फैल जाएगी. अगर हम बलून में डालते हैं तो बलून की शेप बन जाती है अलग से. अगर उसको आप ग्लास में डालोगे तो अगर खाली ग्लास पड़ा है तो उसमें हम मान सकते हैं ना कि उसमें एयर है, क्योंकि हमारे आसपास एयर तो है ही, तो हर जगह वो अपनी जगह बना लेती है, हर जगह वो क्या करती है, ठहरी होती है. तो हमारे आसपास गैस ही गैस है. एंड देन नेक्स्ट हमारे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है. मतलब जो भी हम मैटर्स की बात कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है, वो दिखने में कैसे हैं, ठीक है. वो मतलब बाहर से, आप फिजिकल का मतलब होता है बाहर से. जैसे हम अपना आपको फिजिकली बताया कि आपका भाई आइज कैसे हैं, नोज कैसे हैं, ईयर्स कैसे हैं, वो फिजिकल हो गया. तो फिजिकल नेचर कैसा है मैटर का. तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ये मैटर्स जो है ना वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं. मतलब जो भी कोई हमारे आसपास मैटर है वो छोटी छोटी चीज़ों से बना होगा. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास होगा चौक. अगर चौक को हम क्या कर दें, पाउडर बना दें तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, है ना. तो वो क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है. उसी तरीके से हर हमारे आसपास जो भी हर चीज़ है, जो भी मैटर है, दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स. तो ये स्मॉल कितने हैं, छोटे छोटे कितने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं या छोटे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा. तो उसको पता करने की बात है, आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें आपने क्या किया, पिंक फूड कलर ऐड कर दो, है ना. पिंक कलर कर दो या जो भी आपके पास है, रेड है या आप हल्दी ले सकते हो ना, हल्दी को ऐड कर दो. तो उसके बाद आपने अब पिंच ऑफ आप हल्दी ऐड करोगे और वो क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, सारे के सारे पानी में मिक्स हो जाएगी और येलो कलर दे देगी, है ना. अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें से, उस पानी में से थोड़ा सा पानी निकालो, है ना, थोड़ा सा पानी निकालो और उसमें अंदर दोबारा से क्या कर दो, पानी ऐड कर दो. तो आप देखोगे जो हल्दी के पार्टिकल्स हैं वो उसमें भी हैं. मतलब वो जो पानी आपने ऐड किया उसमें भी थोड़ी बहुत हल्दी के पार्टिकल्स आ गए. इसका मतलब तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. अब अगर जो आपका हल्दी वाला पानी सेकंड टाइम बना है, उसी पानी में से अगर आप थोड़ा सा पानी लोगे और उसमें और पानी ऐड करोगे तीसरी ग्लास में, तो आप क्या देखोगे कि उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हल्दी के आ गए हैं. इसका मतलब तो क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो क्या होते जा रहे हैं, ट्रांसफर होते जा रहे हैं. वो फिर भी पूरे पानी में फैल भी जा रहे हैं. आपने देखा कि जो हल्दी है वो पूरी फैल गई है. जैसे भी हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के वक्त क्या होता है, अब चाय पत्ती के छोटे छोटे होते हैं, दाने से होते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, चाय में सारी में फैल जाते हैं, कलर दे देते हैं अपना. तो वो क्या है, पार्टिकल्स छोटे छोटे तो हैं बट हर जगह क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं. उसके बाद है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स जो हम कह रहे हैं, मतलब मैटर है जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उनकी अच्छाइयाँ या फिर वो कैसे हैं. जैसे अभी हम किसी भी कैरेक्टर स्केच बनाते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही हो गया कि अब हम मैटर का बनाने जा रहे हैं कि मैटर कैसा है. तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है. अब ये कह रहे हैं कि स्पेस है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे. अभी आपने ट्राई भी कर सकते हो कि आप पानी में ना थोड़ी सी चीनी मिला के देखना, जो पानी है उसका जो लेवल है वो अप नहीं होगा. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर स्पेस था. तो वहाँ पे क्या हो गया, शुगर के पार्टिकल्स या सॉल्ट अगर ऐड कर रहे हो तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है वहाँ पे ऐड हो गए और उसी की वजह से हमारे पास जो है वॉल्यूम है, जो लेवल है वो अप नहीं होगा पानी का. तो इसी से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं जो क्या है, स्पेस है उनके अंदर, ठीक है. एंड देन सेकंड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि पार्टिकल्स हैं जो वो कंटिन्यूअसली मूव करें. अब ये कैसे पता चलेगा,
अब आपने देखा होगा आपकी मम्मा खाना बनाते हैं अगर किचन में, तो आपको रूम तक क्या आ जाती है, उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है कि भाई क्या बन रहा है। तो वो भी क्या हुआ, मूव किए होंगे ना पार्टिकल्स, किस चीज़ के, वहाँ से जो स्मेल आ रही थी, जो फ्रेग्रेंस आ रही थी, वो क्या होगी, आपके रूम तक पहुँच गई। इसका मतलब वो क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे थे। या फिर क्या करेंगे आप, अगर वैसे सेम एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आपने पानी में कुछ कलर को ऐड किया, वो क्या हो जाता है, हर जगह मिक्स हो जाता है। अब मिक्स हो जाता है मतलब फैल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो मूव कर रहे थे तभी तो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे थे, तभी हमारा जो है पूरा का पूरा पानी है वो पिंक कलर का हो गया, या अगर टर्मेरिक या हल्दी के केस में देखें तो क्या हो गया, येलो कलर का हो गया। तो इसी से हमें पता चलता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्या है, पार्टिकल्स जो है वो मैटर की अट्रैक्ट करके रखते हैं एक दूसरे को। क्योंकि अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी हमें, हमारे आसपास जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी आप चीज़ें देखते हो, वो एक साथ खड़ी रहती है ना, ऐसे तो नहीं पार्टिकल्स अलग अलग हैं। अब आपने अगर आपके आसपास चेयर है, चेयर के पार्टिकल्स अलग अलग तो नहीं दिख रहे हमें, तो इसका मतलब पार्टिकल्स जो है मैटर के, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। उनके अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब उनके अंदर एक फोर्स है जो उनके पार्टिकल्स को पास पास रख रही है। जैसे अब आपको है ना, आपके फ्रेंड्स हैं, अब आप फ्रेंड्स के साथ साथ रहते हो, तो कुछ ना कुछ तो होगी ना आपके अंदर अट्रैक्शन आ रही है, वो कौन सी फोर्स होगी। अब आपको हो सकता है उनमें कुछ अच्छा लगता है ना, कि आप में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी तभी आपके दोस्त बने। तो उसी तरीके से जो मैटर्स के पार्टिकल होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, फोर्स होती है जो कि उनको पास पास रखती है। और दूसरी बात क्या कर सकते हैं हम, एक अगर एग्जांपल लेना चाहें, ठीक है, आप लोग आयरन नील समझते हो, कुछ आयरन की मतलब लोहे की एक जो मेक होती है उसको लो, उसको तोड़ने की कोशिश करो, हैमर से, हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि वो इतनी जल्दी टूटती नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करोगे तो ऊपर वाला जो उसका होता है ये सब वो टूट सकता है, बट जो आगे वाली है रॉड लाइक होता है पतली से, वो नहीं टूटेगी, है ना। तो क्यों नहीं टूटेगी, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब उनकी जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है ना, जैसे दोस्ती है, दोस्ती किसी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो टूटती नहीं है, कि किसी की जल्दी टूट जाती है। तो उसी तरीके से इनका भी जो दोस्ती होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आयरन वगैरह की, मतलब सॉलिड्स की जो भी हमने बात की। और इसी तरीके से अब चौक की बात करें, चौक को तोड़ने की कोशिश करो, टूट जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है ये बात। आगे रहे, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है हमारे होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड्स के केस में जो डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होती है बट इनडेफिनेट शेप होती है, उनकी शेप जो है अकॉर्डिंग टू द वेसल चेंज हो जाती है। एंड देन हमारे गैशियस स्टेट है, गैशियस के केस में हमारे पास क्या होती है, 9 डेफिनेट वॉल्यूम है, 9 डेफिनेट शेप है, क्योंकि वो शेप किसी भी वेसल की ले सकते हैं, किसी भी वेसल में आप स्टोर करोगे उस गैस को, उसी की वो क्या ले लेंगे, शेप ले लेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट है जो चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड है जो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर गैस दोबारा लिक्विड फॉर्म हो सकती है, या लिक्विड है दोबारा से सॉलिड फॉर्म हो सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट जो रियल एग्जांपल है दैट इज वाटर। आपने आसपास अपने देखा ही होगा कि आप वाटर को अगर क्या करो, फ्रिज में रख दो, ठीक है, तो क्या बनती है उसकी, आइस बन जाती है, ठीक है, बर्फ बन जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड। क्योंकि अगर हम बर्फ की शेप को देखें तो उसकी डेफिनेट शेप होती है ना, अगर बाहर रखोगे तो ऑब्वियसली वो पिघलना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर ऐसा आ जाता है, बट उसकी शेप जो है वो वैसी रहती है। अगर आपने स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, तो वैसी शेप ही रहेगी, जिस भी बाउल में आपने रखा था तो वैसी शेप ले लेगा। और उसके बाद अगर हम देखें जो सॉलिड है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अब बर्फ को आप बाहर रख दो तो उसका क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो उस पानी को हम क्या कहेंगे, लिक्विड है वो, तो हमारी सेकंड स्टेट आ गई। अब उस पानी को हमने गैस बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। अब अगर उस पानी को हम उबाल दें, ठीक है, गैस पे रखा और उबाला, तो वो क्या बन जाएगी, गैशियस स्टेट बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएंगे, वाटर के वेपर्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सॉलिड था हमारे पास, उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को आगे गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब जो गैस है बॉयल हो रही है, वाटर वेपर्स बन रहे हैं। अब आपने ये तो चाय बनाने के वक्त देखा होगा, जब आप चाय बनाते हो तो उसमें से क्या आ जाती है, भाप बननी स्टार्ट हो जाती है। इसका सेकंड थिंग आप ले सकते हो, अगर आपने चाय कभी या बनते नहीं देखी या बनाई नहीं है, तो जब भी आपको मम्मी आपकी चाय देती है तो आपने क्या देखा होगा, उस गिलास के ऊपर कभी हाथ रखा, या अगर नहीं रखा तो रख के देखना। तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चाय से तो ऑब्वियसली कम होता है, अब उतने गर्म हमारे हाथ को नहीं होते जितनी चाय गर्म होती है। तो अगर आप उसके ऊपर हाथ रख के देखोगे ना, तो आपके हाथ के ऊपर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। वो कैसे आया, जो उसमें से भाप आ रही थी, है ना, जो वो आ रही थी हमारे पास, वाटर वेपर्स ऊपर आ रहे थे, उसको अगर आपने हाथ लगाया है ना, हाथ के ऊपर, हाथ ऊपर रखा उस वेसल के, मतलब उस गिलास की, तो क्या हो गया, जो ऊपर वाटर वेपर्स आ रहे थे वो आपकी बॉडी के साथ टकराए, उसकी मतलब आपकी पॉम के साथ टकराए, तो उससे क्या हुआ, उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो गया ना, क्योंकि हमारी बॉडी का चाय से कम था। तो फिर वो दोबारा से क्या बन गया, गैस से लिक्विड बन गया। मतलब कहने का है जो वाटर वेपर्स बने थे वो पानी बन जाता है दोबारा हमारे हाथ पे, आपने देखा होगा पसीना पसीना सा आ जाता है हाथ पे। और उसी तरीके से अब लिक्विड को सॉलिड में तो आपने सबने देखा होगा, पानी को हम जमाते हैं, बर्फ जमाते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा येस, जो कि हमने अभी ऑब्जर्व भी किया कि हाँ हमने अपने आसपास देखी हैं ये चीज़ें होती है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एंड देन कि अब अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। अब इसको समझेंगे, भाई पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर, तो उस पार्टिकल्स की क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, यहीं पे हमने पढ़ा कि दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। अब अगर कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मूव करने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स मूव करेंगे। बट जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब हमने गर्म करना रखा पानी को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। आपने देखा होगा पानी की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कहते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब अगर हम किसी भी स्टेट को चेंज करते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड किया या लिक्विड से गैस में चेंज किया, तो जो हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, जैसे अभी हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। मतलब जितनी हमें एनर्जी चाहिए, मतलब उससे कम में उसके वाटर वेपर्स नहीं बनते हैं या उसको पानी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे उसकी लेटेंट हीट। अब उसके बाद आ रहा है हमारा सॉलिड, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है जो कि है, हाँ जी। सो उसके बाद हमने लिखा हुआ भाई सॉलिड लिक्विड गैस को कैसे चेंज किया जाता है। अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, है ना, सॉलिड को हीट किया। अब
अगर बर्फ़ को आप हीट करके देखो वो जल्दी लिक्विड बन जाएगा, मतलब अगर आप उसको रखोगे तो थोड़ा टाइम लगाएगा, बट अगर आप हीट करोगे तो जल्दी लिक्विड बन जाएगा। उसी तरीके से अब आप लिक्विड को हीट करोगे तो गैस बन जाएगा, जो कि हमने चाय के केस में देखा, चाय बनाते हैं तो उसमें से गैस निकलती रहती है। पानी की क्वांटिटी भी कम होती है ना, जितना पानी आपने चाय बनाने के लिए रखा है वो कम हो जाता है, तो क्या हुआ, पानी क्या हो गया, गैस बन के उड़ गया, किसकी वजह से, हीट करने की वजह से। अब अगर उसी गैस को आप कूल करोगे, जैसे हाथ रख के मैंने कहा, तो अगर आप उस गैस के ऊपर, मतलब जो भी आपके पास पानी या चाय आपके गिलास में है, कप में है, तो उसके ऊपर अगर आप हाथ रखते हो तो क्या हो जाता है, वो कूल डाउन हो जाती है।